तो हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है डीसी ढाकर गेमिंग चैनल पे। तो आज हम खेल रहे हैं माइनक्राफ्ट और ये है माइनक्राफ्ट पार्ट 8। अगर आपने इससे पहले के पार्ट नहीं देखे तो आप हमारे चैनल में जाकर देख सकते हैं। तो मैंने वर्ल्ड लोड कर लिया है। मैं विलेजर के घर के अंदर हूँ, तो बाहर चलते पहले आज हम बनाएंगे विलेजर्स के लिए विलेजर फार्म या फिर ट्रेडिंग फार्म भी कह सकते हैं। और यहाँ पे एक ज़ॉम्बी है जिसके पास गोल्ड का आर्मर है, तो इसको मारते हैं। ये क्या, मेरा डॉगी भी आ गया। पिछले बार तो बस देख रहा था, लगता है मेरे डांटने का कुछ असर हुआ। ये क्या, क्रीपर आ रहा है। यहाँ से भागना होगा क्योंकि अगर वो फूट गया तो फिर मेरा डॉग भी मर सकता है। पहले अपने डॉग को इधर ला के बिठा देता हूँ, फिर बाद में उसे मारने जाऊँगा। तू इधर आके बैठ जा, जब तक मैं ना आऊँ तो यहाँ से उठना नहीं। अब चलते हैं क्रीपर की बैंड बजाने। तो आज इसका भी खेल ख़त्म कर देते हैं। ये तो मर गया। अब हमें अपना फार्म बनाना चाहिए। वैसे तो मैं अंडरग्राउंड फार्म बनाऊंगा, पहले अपन को गड्ढा करना पड़ेगा। यहाँ पे गड्ढा कर दिया है, लेकिन वहाँ पे शायद एक वुल्फ है, तो हमें भी उसको टेम कर लेना चाहिए। क्योंकि जो हमारा डॉग है वो शायद अकेला फील करता है, क्योंकि हम उसके साथ खेलते नहीं और बस अपना फार्म और वगैरह वगैरह बनाते रहते हैं। तो उसको भी कंपनी मिलेगी, उसको टेम कर लेते हैं। फिर मैं इसको लेके चलता हूँ घर में, वहाँ पे ले जाके इसको बिठा। तो फिर मैं इसको लेके आ गया हूँ घर पे। अब तुम दोनों भाव भाव करो, तब तक मैं बाहर जाके अपना फार्म बनाता हूँ। तो अब हम आ जाते हैं नीचे। अब मैं अपने फार्म के लिए गेट बनाऊँगा, क्योंकि गेट इम्पॉर्टेंट है। अगर गेट नहीं होगा तो हम अंदर बाहर कैसे जाएंगे। लेकिन मुझे एक ऐसा गेट बनाना पड़ेगा जिससे मैं ही बस अंदर बाहर जा सकूँ, विलेजर्स ना जा सके। वैसे तो मैं आयरन डोर का यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन हमारे पास इतना आयरन नहीं है अभी, तो हमें कुछ और ही सोचना पड़ेगा। तो अब हमारे गेट के लिए रास्ता भी बन चुका है। अब हमको अपने फार्म के लिए और आगे बनाना चाहिए। वैसे तो मैं इसके चारों तरफ वुड लगा दूंगा, जिसकी वजह से ये अच्छा दिखेगा थोड़ा बहुत। चलिए लगाते। अब हमने वुड लगा दी है, तो हम इसके चारों ओर दीवार खड़ी करेंगे स्टोन से, यानी कि इसको कवर करेंगे पूरा। तो चलिए करते हैं। अगर आप इस चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करना ना भूलेगा। हमारा इंस्टाग्राम में भी अकाउंट है, आप वहाँ पे जाके भी हमको फॉलो कर सकते हैं। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ पे जाके भी हमें फॉलो कीजिए। मैं बहुत दिनों से देख रहा हूँ कि जब भी मैं लॉन्ग वीडियो डालता हूँ तो उसमें कम ही व्यूज़ आते हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मैं बस आपसे यही कहना चाहूँगा। तो अब हम अपने फार्म बनाने में फ़ोकस करते हैं। अब मैंने अपने फार्म को पूरा कवर कर लिया है, लेकिन अभी ऊपर की छत कवर करनी बाकी है। लेकिन मैं पहले सोच रहा था कि हम कांच लगाएंगे ऊपर, लेकिन अभी हम डर्ट से कवर करेंगे। तो फिर मैं थोड़ा अच्छे से ये पिलर जहाँ खड़े करे थे हमने, उस एरिया को अच्छे से कर देता हूँ। थोड़ा अच्छा दिखना चाहिए, पता चलना चाहिए डीसी ढाकर गेमर ने बनाया है। यहाँ पे टॉर्च भी लगा देता हूँ। तो अब हमने टॉर्च लगा ली है, तो नीचे का फ्लोर बना लेते हैं, जिसको मैं बनाऊँगा प्लैंक से। तो फिर इसे पूरा कवर कर देते हैं। अब नीचे का तो हो गया, अब मुझे ऊपर का बनाना चाहिए। ऊपर जैसे मैंने बताया था, मैं डर्ट से पूरा कवर करूँगा। तो चलो करते हैं।
अब फार्म हमारा पूरा तैयार है। अब हमें बस इसके अंदर विलेजर्स को ले जाना है, लेकिन उससे पहले एक काम और करना है, हमें इसका गेट बनाना पड़ेगा। तो फिर मैं इसके लिए बनाऊंगा लाइटनिंग रॉड, क्योंकि अगर हम लाइटनिंग रॉड लगाते हैं तो फिर उसके आर पार बस हम ही जा सकते हैं, विलेजर या अदर मॉब नहीं जा सकते हैं। इसलिए मुझे लाइटनिंग रॉड लगानी चाहिए वहाँ पे। लाइटनिंग रॉड बन गई है तो फिर इसको चल के चेस्ट में रख देते हैं। मैं इसको बाद में लगाऊंगा, पहले विलेजर्स को अंदर डाल देता हूँ, यानी कि कैद कर देता हूँ। विलेजर को इसके अंदर डालने के लिए मेरे पास एक आइडिया है। मैं यहाँ के सारे जो घर के बेड है निकाल लूँगा। ठीक है, इस घर में तो बेड ही नहीं है, तो फिर सारे बेड निकाल के मैं अपने फार्म के अंदर लगा लूँगा, जिसके वजह से जो विलेजर है वो सोने के लिए निकलेंगे और फिर उनको कहीं और बेड नहीं मिलेगा, तो फिर वो फार्म के अंदर घुस जाएंगे, जिसके बाद मैं उन्हें बंद कर दूँगा। तो चलिए बेड कलेक्ट। अब बस एक बेड बचा है जो विलेजर के घर पे है, मुझे उसे निकालना पड़ेगा, लेकिन अगर विलेजर भाग गया तो, इसलिए मैं बोर्ड लगा दूंगा। जैसे वो बाहर निकलेगा बोर्ड में बैठ जाएगा। अब मैंने सारे बेड कलेक्ट कर लिए, इनको यहाँ फार्म के अंदर लगा देते हैं। अब हमारे सारे बेड लग गए हैं। वैसे तो ये फार्म मैंने अभी के लिए बनाया है, क्योंकि हमारे विलेज में विलेजर्स कम थे, यानी कि सब अपनी बेवकूफ़ी की वजह से मर गए थे, इसलिए मैंने ये फार्म बनाया। लेकिन मैं बाद में इसको और अच्छा बनाऊंगा और बड़ा बनाऊंगा। अभी के लिए इसी फार्म से हमको काम चलाना पड़ेगा। रात होने में अभी टाइम है, तो इस विलेजर को पहले मैं अंदर डाल देता हूँ, फिर दूसरे विलेजर को भी जाके पकड़ूंगा। तो फिर ले चलते अपनी सवारी। यहाँ पे मैं पानी डाल देता हूँ जिससे हमारा काम तेज़ी से हो। लेकिन ये क्या, ये तो ऊपर ही नहीं चढ़ रही। ये कहाँ कहाँ पानी जा रहा है, मुझे लगता है मुझे उतर के ही काम करना पड़ेगा। अब बनाना काम, अब लेके चलता हूँ मैं इसको ऊपर। तो बड़ी मुश्किल से हमारी सवारी ऊपर आ गई। अब इसको नीचे पहुँचाने की भी तैयारी कर लेते हैं, लेकिन मैं पहले गेट लगा लेता हूँ। अगर मैं गेट नहीं लगाऊंगा तो ये फिर से भग जाएगा। जल्दी जल्दी काम करते, क्योंकि दूसरे विलेजर को भी पकड़ना है, अगर वो कहीं बाहर निकल गया तो। और अगर रात हो गई, पागल तो वो वैसे ही है, एक ज़ॉम्बी से तो बचते आएगा नहीं उसको। जल्दी से इसकी सवारी टपकाते हैं नीचे, फिर उसके बाद दूसरे को भी पकड़ेंगे। ये हमारी सवारी नीचे पहुंच गई। लगता है इस सवारी से विलेजर को सदमा पहुंचा, उतर ही नहीं रहा। अब देर न करते हुए दूसरे विलेजर के पास भी चलते हैं, उसको भी तो सदमा देना है, नहीं तो इस विलेजर के साथ नाइंसाफ़ी हो जाएगी। तो जल्दी इसको ढूंढते हैं, रात भी होने वाली है, जल्दी चलते हैं। मुझे लगता है वो कहीं और निकल गया, जल्दी से उसको ढूंढना पड़ेगा, नहीं तो ज़ॉम्बी उसको मार देंगे। हमारे पास बस 2 ही विलेजर है। मैंने पहले ही कहा था ये विलेजर बड़े बेवकूफ़ हैं। अब देखो भाग गया वो, उसे ढूंढना पड़ेगा। वो तो यहाँ पे भी नहीं है, होना तो उसे इधर साइड ही होना चाहिए। एक काम करता हूँ कि राउंड लगा के आता हूँ, देखता हूँ कहाँ पे है वो। बैल बजा के देखता हूँ, वो सुन के आ जाए। कहाँ गए ये बेवकूफ़, कहीं ज़ॉम्बी का शिकार तो नहीं हो गया। वैसे ही है बेवकूफ़ एक नंबर का। अगर ये नहीं मिला तो हमें बहुत दूर जाके किसी विलेज से और विलेजर लाने पड़ेंगे, क्योंकि ये एक अकेला बच्चा है। एक और है हमारे पास, लेकिन हमें 2 की ज़रूरत है। एक काम करता हूँ, मैं भी सो जाता हूँ, अगर वो आएगा तो सो जाएगा।
सुबह हो गई है, अब ढूंढते उस मनुष्य को। यहाँ पे तो एक ज़ॉम्बी है, कहीं वो ज़ॉम्बी विलेजर तो नहीं। अरे ये तो स्केलेटन है, कुछ गले से मारता हूँ मैं। ये विलेजर तो यहाँ पे है, क्यों रे? समझ में नहीं आ रही क्या तेरे को? हाथ में दिख रहा है मेरे क्या है? अभी इससे पड़ेगी ना तो फिर रोना आ जाएगा। इसको भी अंडा गिरा देता हूँ। चल, तेरे को भी सदमा पहुँचेगा तो फिर दूसरे विलेजर को शांति मिलेगी। अब हमारी एक्सप्रेस ट्रेन अपने प्लेटफॉर्म में उतर चुकी है और इसको भी सदमा लग चुका है। अब चलते हैं, हमारा फार्म तो बन गया है, अब बाहर चलते हैं। रुको, अभी एक काम तो रह गया है, हमें अंदर बैल लगानी चाहिए। वैसे मैं कोई एक्स्ट्रा काम नहीं करूँगा, यहीं की बैल निकाल के वहीं ले जा लूँगा। इन विलेजर के लिए क्या करना, ये तो हैं ही सड़े हुए। बस अपना काम है बनता, बाहर में जाए जनता। आ गए हम अपने फार्म में। वैसे बाहर में समझ में नहीं आ रहा कि कैसा है, मतलब छुपा हुआ है, और अंदर आके देखने से एकदम जेल टाइप लगता है। कैदी लोग हैं यहाँ पे। ये क्या, यहाँ पे एक छोटा बच्चा भी है, घूम रहा है। कोई बात नहीं, यहाँ पे जल्दी से बैल लगा देते हैं, फिर उसके बाद निकलते हैं। एक बार घंटी भी बजा देते हैं। देख रहे हो, फार्म बना है नहीं कि इनने अपने अपने बेड भी डिसाइड कर लिए किसको कौन सा चाहिए। तो कोई बात नहीं, हम इस पार्ट का डीएनए यहीं पे कर देते हैं। लेकिन एक मिनट, वहाँ पे एक कैट है, मेरे पास फिश भी है, तो फिर मैं इसको खिला देता हूँ। इसको भी हमारी गैंग में शामिल कर लेते हैं, क्योंकि ये क्या भाग रही है। जल्दी से इसको पकड़ते हैं। आखिरकार ये बैठ गई, इसको भी टेम कर लेते हैं और ये हमारी पेट बन गई। इसको भी रख लेते हैं अपने घर में। आजा, अंदर आजा। तू बाहर क्यों घूम रही है, अंदर आजा। गाइस ये तो अंदर ही नहीं आ रही, लगता है डॉग्स की वजह से ये डर रही है। कहाँ गई, भाग तो नहीं गई? देखता हूँ बाहर जाके। ये तो यहीं पर है, अंदर क्यों नहीं आ रही है? एक काम करता हूँ, लीच लगा के इसको अंदर लेके आता हूँ। मुझे अपने घर जाना है। मुझे घर जाना है। मुझे अपने घर जाना है। ठीक है, ये तो बेड में बैठ गई। अब तो हमारा घर घर नहीं, पेट शॉप लग रहा है, तो उसकी लीज भी निकाल लेता हूँ, यहीं पे बिठा लेता हूँ इसको। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।